ना कहीं लिखा मिला है, ना किसी विदेश से आए हुए किसी लेखक ने लिखा, ना यहाँ किसी शिलापट्ट पे उल्लेख, कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन चाणक्य कैरेक्टर है। तो जब ये समझ लेते हैं कि आपके किसी व्यक्ति को हम खत्म नहीं कर सकते, जैसे बुद्ध को खत्म नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा विष्णु का अवतार। और एक चीज और निवेदन करना जरूरी है, क्योंकि हम सब पूजने की परंपरा में पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, जब तक हम पूजने की परंपरा में रहेंगे तब तक इन लोगों के लिए हम लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। क्यों? आप चाहते हो ना कि बाबा साहब की बात हो। इसी नागपुर हेडक्वार्टर में ये लोग बाबा साहब का मंदिर बनवा देंगे, कुछ दिन बाद देख लीजिएगा, 100% बनवा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको ऊदा देवी पासी की शहादत से मतलब नहीं है, ऊदा देवी पासी के नाम पर बिल्डिंग से मतलब है, ऊदा देवी पासी की मूर्ति से मतलब है, ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले की क्रांति से मतलब नहीं है। जो आज जो बहुजन मूवमेंट अपने आप को करने वाले लोग कह रहे हैं, पार्टियां, कि हमने बिल्डिंगों के नाम रखे, वही सब ये करने लगे हैं। इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। अगर वो हमसे एक स्टेप आगे चढ़े तो हम एक स्टेप आगे चले, कि हमें अब ये तय करना पड़ेगा कि बिल्डिंगों में नाम नहीं चाहिए, मूर्ति नहीं चाहिए। जितनी ऊंची मूर्ति, सरदार पटेल की मूर्ति ऊंची पता क्यों लगाई गई? पता है? इसलिए ऊंची लगाई गई क्योंकि सरदार पटेल की मूर्ति से चढ़ करके बहुत दूर दूर का पटेल वोट बैंक दिखाई देता है, इसलिए ऊंची लगाई गई। कई राज्यों तक फैला हुआ है ना, इसलिए ऊंची लगाई गई। उनको पता है कि जमीन छीन लो, हक छीन लो, नौकरी छीन लो, मूर्ति पकड़ा दो। तो हम अगर अपने कार्यक्रमों से मूर्ति वाला सिस्टम खत्म कर देंगे तो ये संदेश चला जाएगा कि हम बाबा साहब को, शिवाजी को, साहू जी महाराज को, ज्योतिबा फूले को अब मूर्तियों में नहीं खोज रहे हैं, किताबों में खोज रहे हैं। जिसको ये नहीं पता कि कबीर का जन्म किस सन में हुआ था, उसको पता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। मतलब तुम्हारा व्यक्ति महान कैसे? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, इसलिए महान। शिवाजी महान कैसे? तो उनके साथ दादाजी कोंडदेव और समर्थ गुरु रामदास जैसे दो आइटम जोड़ दिए। आप लोग महाराष्ट्र से हैं, आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चला था, जहां जहां मूर्ति थी दादाजी कोंडदेव की, सब तोड़ दी गई थी। मामजी देशमुख नागपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि समर्थ गुरु रामदास और दादाजी कोंडदेव जैसा कोई कैरेक्टर शिवाजी के जीवन में था ही नहीं। वो शिवाजी जिसके गुरु संत तुकाराम थे, जो सीधे सीधे ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, वो शिवाजी जिसकी मां जीजाबाई थी, जो अपनी सेना में मावला यानी कि महार सैनिकों को भर्ती करती थी और सेना में शामिल होने वाले हर सैनिक को मावला कहा जाता था। हिम्मत है किसी की कि उसके बेटे का राज तिलक बाएं पैर के अंगूठे से करे, लेकिन आपने नहीं लिखा तो वो लिख गए। हिम्मत नहीं थी किसी की कि उस समय ऐसा कर दे, लेकिन आपने नहीं लिखा, आपने कलम नहीं पकड़ी, तो जिसने कलम पकड़ी उसने आपका इतिहास बदल करके रख दिया। भाई बी टीम सड़कों पे टहल रही है, बी टीम हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में ड्रामा करते टहल रही है, तुम्हें किसने मना किया कि तुम ना टहलो? मैं चाहता हूं ऐसा विपक्ष, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार ये राजनीतिक स्टंट के लिए ड्रामेबाजी इन्होंने कर दी। अरे मैं तो चाहता हूं विपक्ष ड्रामेबाजी करे, वो ड्रामेबाजी जो जनता के हित में है वो ड्रामेबाजी करो, सड़कों पे सो, लेट जाओ, फोटो खिंचवाओ, वायरल करो। यही तो चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। जो मंचों से हम कह देते हैं कि हम तो वोट दे ही नहीं सकते उस तरफ, जो ये ऐलानी आप कह देते हो ना, तो वो कहते हैं कि कुछ भी ना बोलो इनके लिए, चाहे बुलडोजर चल जाए, पेट्रोल पंप गिर जाए, घर गिर जाए, इनकी गुमटी हटवा दी जाए, लेकिन ये तो उसके विरोध में खड़े ही हैं। तो तुम जाओगे कहां से? कई बार कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं। मेरा अनुरोध है कि सार्वजनिक मन से यह ना कहा जाए कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। जब तक तुम हमें हमारे समर्थन के बराबर, हमारे संघर्ष के बराबर हिस्सा नहीं दोगे, तब तक हम मुफ्त में तुम्हारे साथ नहीं हैं। यह भी एहसास कराना होगा विपक्ष को। एक मुफ्त ये कह देना कि हम तो तुम्हारे साथ हैं ही, तो वो भी कंफर्टेबल हैं कि चाहे जैसे आपने आरपीआई का उदाहरण दिया, यही हाल उत्तर प्रदेश की पार्टियों के साथ है, यही बिहार की हर जगह की पार्टियों के साथ है कि मुस्लिम सभी सेकुलर बात करेंगे कि हम भाई सेकुलरिज्म लेकर चलते हैं, हम सांप्रदायिकता के विरोधी हैं, लेकिन मुस्लिमों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि तुम जाओगे कहां? तो ये जो भावना पैदा हो जाती है कि तुम जाओगे कहां,
ये भावना बहुत खतरनाक हो जाती है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि अंदर अंदर हमारे कुछ भी खिचड़ी पकती रहे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम यही कहेंगे कि बिना हमारे मुद्दे उठाए हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। अभी मुझसे जस्ट पहले तुमराम साहब बोल रहे थे, एक बात उनकी काबिले गौर है, भले ही उन्होंने ये कह दिया कि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, लेकिन सहमत हूं इस बात से कि राहुल गांधी या कांग्रेस, एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है, एक आरएसएस की टीम है, आरएसएस की बी टीम है, सब बातों से सहमत। अरविंद केजरीवाल के लिए जो कहा गया सारी बातों से सहमत, लेकिन जो बी टीम नहीं है, तो तुमको किसी डॉक्टर ने मना किया है कि घर से बाहर ना निकलो। हो ये रहा है कि जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, इतने तो हमें लगता सब बीजेपी के विरोध में है। कोई समर्थन में है क्या? तो अब सवाल यह है कि इन लोगों को हम समझाने आए नहीं हैं, इन लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये लोग किसी अन्य को समझाएं। तो हो ये रहा है कि कड़ी वहीं ब्रेक हो जा रही है। जितने लोग जागरूक लोग हैं वो इस कार्यक्रम में रहेंगे, इसके बाद दूसरा कार्यक्रम नागपुर में होगा, वही लोग रहेंगे, तीसरा कार्यक्रम होगा, वही लोग रहेंगे। वो जो ट्रांसफर करने वाली पद्धति है, जो मुंह से माउथ पब्लिसिटी करने वाली पद्धति है, वो गायब है हम लोगों से। हम लोग भोंपू नहीं बन पाते हैं, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि पान की दुकान पे खड़े हों, ट्रेन में बैठे हों, बस में बैठे हों, फ्लाइट में बैठे हों, एक सुर में अपनी कथा का बखान करना है, एक सुर में, ये बिना सोचे हुए कि बगल में कौन बैठा है। नफरत वाली बात नहीं बोलनी है कि यार सरकार समझ में नहीं आ रहा लेटरल एंट्री क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा, बताओ यार, इतना मेरिट की बात करते थे ये लोग, इनको आरक्षण पकड़ा दिया, कहां घुस गई मेरिट? अपने मुद्दों की बात करनी है। जब ईडब्ल्यूएस की बात आए तो आपको तर्क देना है कि हम गरीबों के खिलाफ नहीं हैं, और हकीकत है वैसे तो आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, लेकिन तुमने बना दिया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो अगर ईडब्ल्यूएस से, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को सवर्ण आरक्षण, जनेऊ आरक्षण, सुदामा आरक्षण, तमाम शब्द हैं उसके, तो अगर लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा फैसिलिटेट, और जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि एक जाति विशेष उसमें सबसे ज्यादा लाभ ले रही है, बस यही अनुरोध आप लोगों से करना था। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, उनगलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।